नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो में हम थ्योरम डिस्कस करेंगे वो थ्योरम नंबर 6.5 है और इसी थ्योरम को हम एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थ्योरम 6.4 करवाई थी। उसमें जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था, आपको अगर ध्यान हो, हमने क्या सॉल्यूशन डिस्कस किया था। सबसे पहले पी क्यू को ई एफ के पैरेलल डिक्लेयर करना है, पैरेलल प्रूव करना है। उसके बाद डी पी क्यू को ए बी सी के साथ कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर किया था हमने, और डी पी क्यू और डी ई एफ को सिमिलर डिक्लेयर किया था, प्रूव किया था। यानी पहले पैरेलल लाइन प्रूव की थी हमने पी क्यू और पी क्यू इज ए पैरेलल लाइन टू ई एफ। उसके बाद डी पी क्यू को डी ई एफ के साथ सिमिलर प्रूव किया था। उसके बाद डी पी क्यू को ए बी सी के साथ कॉन्ग्रेंट, और उसके बाद ए बी सी को और डी ई एफ को सिमिलर प्रूव किया था। इसमें बेसिकली अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कहता है स्टेटमेंट थ्योरम 6.5 की, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर proportional then the two triangles are similar। तो यही कहना चाहता है इसमें। एक तो एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, और दो साइड ए बी और ए सी प्रोपोर्शन बनाएंगी डी ई और डी एफ के साथ। तो इस मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्राइटेरिया कौन सा माना जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल माना जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। इसका सॉल्यूशन ज़्यादातर आपका थ्योरम 6.4 के साथ मैच करता है। यानी सबसे पहले हमें इसमें प्रूव करना है पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ, उसके बाद ए बी सी और डी पी क्यू को कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करना है, और उसके बाद ए बी सी को डी ई एफ के सिमिलर प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। मैंने अभी आपको बताया कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, और रेशो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये रेशो गिवन है। बी सी अपॉन ई एफ गिवन नहीं है, सिर्फ दो ही रेशो गिवन है, दो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो रेशो है वो गिवन है, इक्वल है। इसमें भी हमें वही एज्यूम करना है जो हमने थ्योरम 6.3 और 6.4 में एज्यूम किया था। यानी कि आपने पी और क्यू दो पॉइंट्स लेने हैं डी ई और डी एफ पे, सच दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ये एज्यूम करके चलना है कि ये दो चीज़ें आपकी क्या हैं, बराबर हैं। कौन सी दो चीज़ें, डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ये दो चीज़ें एज्यूम करके चलना है कि ये दो साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, एंड जॉइन पी के, और पी क्यू को जॉइन कर देना है। अब इसमें भी वही रेशियो गिवन है, दो साइड्स की रेशियो गिवन है। इसमें ए बी और ए सी की वैल्यू हमें ये रिप्लेस करनी है, ए बी की वैल्यू डी पी रिप्लेस करनी है, और ए सी की वैल्यू डी क्यू रिप्लेस करनी है। तो क्यों रिप्लेस करनी है, क्योंकि हमें पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ सॉल्यूशन में, नाउ वी नीड टू प्रूव फर्स्ट पी क्यू पैरेलल ई एफ एंड मेक ए बी सी एंड डी पी क्यू कॉन्ग्रेंट। तो ए बी सी को कॉन्ग्रेंट बनाना है डी पी क्यू के अंदर, एक तो ये करना है और एक पैरेलल लाइन डिक्लेयर करनी है। ए बी सी को डी पी क्यू के साथ कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करना है, एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो पी क्यू को कैसे ई एफ के पैरेलल प्रूव करना है। इसका जो कंसेप्ट है पी क्यू को ई एफ के साथ पैरेलल करना है प्रूव, तो वही है जो 6.4 में या 6.3 में डिस्कस किया था। ये जो रेशियो गिवन है, इस रेशियो में ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो रिप्लेस ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो रेशो क्या बन जाएगी, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अगेन हमें डी पी तो चाहिए लेकिन डी ई की जगह पी ई चाहिए, और डी क्यू तो चाहिए, डी एफ की जगह हमें क्यू एफ चाहिए। तो इसको ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको ये रेसिप्रोकल लेना है और -1 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। तो रेसिप्रोकेट अबव इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। डी ई अपॉन डी पी रेशियो बन जाएगी, रेसिप्रोकेट करके -1 लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया है, और डी एफ अपॉन डी क्यू रेशियो बन जाएगी और -1 हमने माइनस कर दिया है राइट हैंड साइड पे। अब डी पी का एलसीएम आ गया और ऊपर स्टेटमेंट बन गई है आपकी डी ई माइनस डी पी, और इधर राइट हैंड साइड पे डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। डी ई माइनस डी पी अगेन वही सेम कंसेप्ट है, डी ई में से अगर डी पी माइनस कर देंगे तो क्या रिमेन रह जाएगा, पी ई रिमेन रह जाएगा। ऐसे डी एफ में डी क्यू माइनस कर देंगे तो क्यू एफ क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग साइड आपको मिल जाएगी। तो ये पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेना, डी पी अपॉन डी पी ई, डी पी अपॉन पी ई है, डी पी अपॉन डी ई किससे रिप्लेस हो गया है, पी ई से रिप्लेस हो गया, और डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी एफ की जगह अब क्या आ गया है, क्यू एफ आ गया है। अब ये रेशियो मिल गई फ्रॉम अबव इक्वेशन टू। अगर ये रेशियो है तो पी क्यू लाइन पैरेलल है ई एफ के बाय कन्वर्स ऑफ बी बी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये प्रूव कर दिया है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब ये प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं कि कैसे ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करना है डी पी क्यू। एंगल ए इज इक्वल टू डी एंगल, ये तो गिवन है, और बाय कंस्ट्रक्शन हमने डी पी इज इक्वल टू ए बी और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी एज्यूम करके सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रॉम अबव फैक्ट्स एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हैं, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो आपने 9th में पढ़ा कांग्रेस एस जो कांग्रेस क्राइटेरिया वो पढ़ा, वही यहाँ एप्लीकेबल है कि दो साइड इक्वल है और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो इक्वल अगर है तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी बी के क्या माने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ए बी सी ट्रायंगल और डी पी क्यू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए हैं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं और दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो है वो भी क्या है, इक्वल हैं। तो एस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अच्छा ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सिमिलर नहीं कह सकते हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब ए बी सी के तीनों एंगल डी पी क्यू से मैच करेंगे आपके, सिंस ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू, सो एंगल बी पी के बराबर एंगल सी क्यू के बराबर। यानी अगर ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो बी पी के बराबर है, सी क्यू के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, और एंगल सी क्यू के बराबर है। ये क्यों ऐसा मैंने लिखा है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू ट्रायंगल है, और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों पी ई के बराबर है और क्यू एफ के बराबर है, क्योंकि हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से पहले पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव किया है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं इसलिए इक्वल हैं, और ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू इसलिए इक्वल है। इन दोनों स्टेटमेंट को देखोगे तो एंगल पी कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें एंगल क्यू के कॉमन है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एंगल बी ई के बराबर आ जाएगा और एंगल सी एफ के बराबर आ जाएगा। फ्रॉम 3 and 4 हमें बी का मैयर वही है जो ई का मैयर है एंगल का, और एंगल सी का मैयर वही है जो एंगल एफ का मैयर है।
अच्छा, ये हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टी, डी एंगल के इक्वलेंट है ए एंगल, तो ये गिवन है। अब अगर ये तीनों एंगल ए बी सी डी ई एफ के एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी थ्योरम 6.3 यहाँ एप्लीकेबल हो गई हैं कि अगर तीनों के एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ क्या हैं, सिमिलर हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा थ्योरम 6.5। आपने एक चीज़ नोट की होगी, तीनों थ्योरम्स में हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ की है और पी क्यू को पैरेलल ई एफ डिक्लेयर करते हुए ही हमने सभी के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो तीनों थ्योरम है उसमें दो डिफरेंट ट्रायंगल लेके हम चले हैं, दो डिफरेंट ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव की है। जो एक्सरसाइज 6.2 थी वो सेम ट्रायंगल सेम फिगर में ही दो ट्रायंगल के साथ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी डिस्कस किया था राइटर ने, लेकिन 6.3 में आपको दो डिफरेंट ट्रायंगल मिले हैं और उनके बीच में सिमिलैरिटी आप प्रूव करनी है, ये डिस्कस किया है राइटर ने। तो ये मैंने आपको बीपीटी कराने से पहले बता दिया, चाहे आपका सेम ट्रायंगल हो चाहे डिफरेंट ट्रायंगल हो, कैसे इनको सिमिलर डिक्लेयर करना है, तो आपको पता आइडिया लग गया होगा। आपको अगर मैं दोबारा बताऊं, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको सेम ट्रायंगल लेना है, और थ्योरम 6.3 यानी एंगल 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 क्राइटेरिया या साइड 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 क्राइटेरिया या साइड एंगल साइड में आपको दो डिफरेंट ट्रायंगल लेके चलने हैं और इनको प्रूव करना है। तो दोस्तों ये SAS क्राइटेरिया डिस्कस किया मैंने, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में अपना डाउट या क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।